जब काल के फांस में फंसते हैं तब संत महात्माओं की बात याद आती है, पहले याद आती नहीं है। रोज कहाँ याद आती है? अच्छा, ट्रेन पे तुम रोज बैठ के चलो और चले खूब दिन तक, अब बिना टिकट चलती रहे, बड़ा मौज कबो ना जहीदिना पकड़ ले गए और साहब पड़ी गो बड़ा विकट, बोला हम छोड़ेंगे नहीं बगैर जेल भेजे, बगैर जेल भेजे छोड़ेंगे नहीं। तब याद आएगी कि क्या बता मैं टिकट ले लेते, और आज बड़ा मुसीबत है, ये तो छोड़ ही नहीं रहा है। ऐसे ही हमारे आपके पास में परमात्मा के नाम की टिकट की जरूरत है। अभी कुछ नहीं मालूम होता, सत्संग हो रहा है, वहां सत्संग में राम नाम बताया जाता है, भजन बताया जाता है। जब टीटी बनकर काल आएगा पकड़ेगा तब टिकट देखेगा कि अगर टिकट नहीं है तो नहीं छोड़ेगा, तुम्हें ले जाएगा ऐसी जगह ले जाएगा जहां दुखों का भंडार है, सुख नाम की कोई चीज नहीं है। अब फिर कहेगा अगर तेरे पास राम नाम की टिकट होती तो मैं तुझे छोड़ देता, तो मैं तुझे ऐसे नहीं पकड़ता, ले तो जाता। चलेगा टिकट वाला भी ट्रेन पर, बगैर टिकट वाला, लेकिन बगैर टिकट वाला पकड़ा जाएगा, जेल भेजा जाएगा और टिकट वाला सांस जाएगा। ऐसे आना जाना तो बंद नहीं होगा, यहां आए हो तो जाना पड़ेगा। अगर परमात्मा के नाम की टिकट है तो हम सांस जाएंगे। भाई यही तो संत महात्मा पुराण वेद बताते हैं कि नहीं बताते? और क्या बताने आते हैं? लीला सुनाने आते हैं। इसलिए हमने कई बार बता रहा है, अभी कह रहा हूं कि ये सुनने का सौदा नहीं है भाई, ये समझने का सौदा है। सुनो कितना भी, और संत महात्मा समझाते ही हैं। एक मुझे याद आई, मैं उसे बताऊंगा तुम्हें। एक समय एक गांव था और उसमें एक भैया बहुत मेहनती थे, बहुत मेहनत करते थे, मेहनत करते, और बाद में उनके अंदर एक ऐसी इच्छा जगी कि हम मेहनत खूब करते हैं, मजदूरी खूब करते हैं, अब एक बढ़िया मकान बना लें। तो अब मकान बनाने को सोचने लगे तो उन्हें और मेहनत करी, हर जगह देश परदेश जहां देखा अपने घर बाहर कमाई खूब की। और उनके पास कुछ पैसा ऐसा जब हो गया तो सोचा अब मकान बना लें। और हमारी आपकी जिंदगी ऐसी है ही है, पूरे जिंदगी में पहले कमाएं, अब कमाने से कुछ बचा तो खा लें, अब खाने से बचे तो कपड़ा पहन लें, अब कपड़ा से बच जाए तो मकान बना लें। क्यों जिंदगी इतने बंद है, रोटी कपड़ा और मकान, इसके अलावा और कुछ हो ही नहीं सकता। रोटी खाई, कपड़ा पहने, मकान बनाओ, तले निपट गए, काम हुई वो। तो उसने भी यही सोचा, तो गया, ईंट लाया, सीमेंट लाया, फर्नीचर लकड़ी लाया, मतलब जो भी सामग्री सब इकट्ठा कर ली। इकट्ठा करने के बाद में सामग्री सब इकट्ठी हो गई, मन में सोचने लगा अब इसको बनवाया जाए। तो बनवाने के लिए तो कोई मिस्त्री चाहिए, बगैर मिस्त्री तो बन नहीं सकता। तो पता लता दिया लोगों ने, पड़ोस से गांव में मिस्त्री है भाई मकान बनाने वाला, वहां भी गए, मिस्त्री से कहा तो मिस्त्री बोला ठीक है, तुम कहते हो हमारे पास टाइम है तो 4 दिन के बाद आएंगे हम और तुम्हारा मकान बना देंगे, लेकिन मेरी बनवाई इतनी पड़ेगी। अब भाई देखो पैसा बढ़ गया है, तो बोले चलो भाई हमें मकान बनवाना ही है, तुमको बनवाई इतनी दे देंगे, जो भी तय की हो 500-600 हजार जो भी तय हुआ हो रोज का। और वो आ गया उस दिन पर, नींव खुदवाता है। अब सब देख रहे हैं, तीर पड़ोसी, परिवार, घर वाले, कैसे नींव खोदी जा रही है, कैसे गारा डाला गया, ईंट बिछाई गई, कैसे सूत लगाया, सहाबल लगाया, कन्नी वसूली जैसे होता है। अब वो बना रहा है मकान को, सब देख रहे हैं, तीर पड़ोसी देख रहे हैं, अगर कोई नातेदार रिश्तेदार आए वो भी देखता है कि ऐसे बना रहा है।
धीरे धीरे 1 दिन लगा, 2 दिन लगा, 10 दिन लगा, 15 दिन लगा, मकान जो था बनने लगा। अब जैसा बन के तैयार हो गया, मकान बन भी गया। ज्यादातर ऐसा ही देखा जाता है, मालूम मकान बन गया, बन थोड़ा ही पाया, बन पा ही नहीं सकता है, सामग्री भले घट जाए। दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो अपने आप किए हुए काम को पूरा करे, कोई न कोई कमी रह जाए, कितना भी बड़ा आदमी हो। कहीं विंडो रह जाएगा, कहीं फर्श रह जाएगी, कहीं पल्ला चढ़ने को रह जाएगा, कहीं प्लास्टर रह जाए, कहीं रंगाई, अरे कोई न कोई कमी जरूर, पैसे ही चुक जाएगा या हो जाता पूरा काम। पूरा काम एक ही होता है परमात्मा का, उसके काम में तो कोई कमी नहीं होती है, तभी तो वो पूर्ण मालिक है, उसके काम में कोई कमी नहीं। अब इस समय देखो गर्मी है, दुनिया के लोग लग जाएं कि एक साथ हम इतने कूलर पंखा लगा देंगे सबको ठंडक लगने लगेगी, नहीं पूरा कर सकते, या लग जाएं कर लेंगे ठंडक। अब अगर परमात्मा एक पंखा चला दे ठंडा वाला भी तो सबको शूटर पहरवा देगा, बोलो है कि नहीं। और ठंडक में सारे देश के राजा मिल जाए, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री मिल जाएं और कह दे हम सबको ठंडक, हम गर्मी कर देंगे, इतने दे देंगे कपड़ा और सब व्यवस्था, नहीं ठंडक खत्म हो। और परमात्मा एक ही हीटर चलाई दे जो ऊपर गर्म सूरज वालों, एक ही बल्ब के जलते कहीं गर्मी इतनी हो जाएगी कपड़ा निकाल निकाल फेंकने लगोगी, तो काम तो पूरा हो गया। मेरा कहने मतलब काम नहीं पूरा हुआ, सामग्री घट गई, लेकिन काम चलाऊ हो गया। तो उसने सोचा अब काम बन गया, लेकिन अभी घर में नहीं रुकेंगे, अभी घर में नहीं रहेंगे। तो बच्चों ने कहा घर में क्यों नहीं रहोगे, का नया मकान बनाया है, पहले इसमें 10-20 लोगों को बुलाएंगे और खाना उनको खिलाएंगे, भंडारा करेंगे, फिर रहेंगे, मतलब गृह प्रवेश इसी कहते हैं। नहीं कहे कर नए मकान गृह प्रवेश करवाएं, बहुत लोग नए मकान बनाते, हमको बुलाते हैं कि 4 बातें हो जाए महाराज जी, तुम्हारे चरण पड़ जाएं और उसके बाद में हम लोग रहेंगे, ऐसा कहते हैं। उसने भी वही व्यवस्था की, फिर से मेहनत की, महीना 2 महीना पैसा इकट्ठा किया और फिर गया न्योता बांटने कि भाई आना फला तारीख हमारे मकान में हम जाएंगे, रहेंगे, उसमें भंडारा है। तो बुलाने लगा 1 2 3 4 10 100 जैसे जितना जिसकी श्रद्धा थी। अब बुलाते बुलाते उसी समय एक महात्मा मिल गए कहीं से, कहा भाई महाराज तुम भी आना हमारे नए मकान के गृह प्रवेश में। अब बड़ी मेहनत से हमने मकान बनाओ और आप मिल गए, भगवान कृपा हुई गई तो आप वहीं हो, और हमारी और इच्छा खुश हो जाएगी। तो महात्मा जी बोले ठीक हम भी आएंगे, चलो तुम कहते हो। जिस दिन को बताया उस दिन का इंतजार होने लगा और अब सब लोग आने लगे। अब उसी मकान में सब बैठने लगे, उसने अपना गलीचा बिस्तर डाल दिया, कूलर पंखा जो भी था लगा दिया, गर्मी या ठंड जैसी व्यवस्था हो, और सब बैठे हैं प्रेम से, और अंदर भोजन बन रहा है, भंडारा। तब तक कोई भैया बोल पड़ा भाई मकान तो बहुत बढ़िया बना है, नक्शा से बनवाया है, कारीगर भी बहुत बढ़िया होगा, और बनाने वाला और जिसने बनवाया हम उसको देखें भाई किसने बनवाया है। तो सबने थोड़े देखा था उसको, तो वो अंदर कुछ काम कर रहा था जिसने मकान बनवाया। अब वो भाग के आया और क्या बोला, हमने बनवाओ, हमने। बड़ा खुशी में, इतनी खुशी में बताए रहो कि जैसे बोलो सारे संसार कोई चीज उन्हें, हमने बनवाओ मकान, हमने तब है, हमने गृह प्रवेश करवाओ, सबका बुलाओ, बहुत हमने मेहनत करी तब बनवाओ, अब जो भंडारा करी तब हम रहेंगे। इतना उसके अंदर हौसला है, मुंह फैला के बताने का हमने बनवाया। तो सबने उस मकान की शाबाशी बहुत की, लेकिन महात्मा जी ने क्या किया। अब महात्मा जानते क्या होते, महात्मा जी ने मुंह घुमा लिया अपना। अब वो देखता रहा सबके तरफ नजर डाल के कि हमारे मकान की ये बनवाई में बड़ाई कौन करता है, कौन हमसे बुराई मानता है, कौन भलाई मानता है। तो महात्मा ही फीके लगे, उन्होंने कोई बात बढ़िया नहीं कही, बोले ही नहीं। तो उसने कहा महाराज हमने तो तुमको बड़ी खुशी से बुलाया,
अपने गृह प्रवेश में, और इतने लोग आए, इन्हें सबने मेरे मकान की बड़ाई की, बढ़िया बताया, वो आपने मुंह फेर लिया, ऐसा लगा हमारी तुम्हारी कोई पुरानी दुश्मनी हो। तो महात्मा जी ने कहा, बेटे हमारी किसी से दोस्ती भी नहीं और किसी से दुश्मनी भी नहीं। कहा है कबीर साहब ने, कबीरा खड़े बाजार में सबसे मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। हम ना दोस्ती करते ना दुश्मनी करते हैं। का फिर सबने मकान की बड़ाई की, तुमने क्यों कुछ नहीं कहा? का बात यह है लला, हम किसी के नकली काम की बड़ाई न सुनते हैं और न करते हैं। कहा नकली काम की बड़ाई न सुनते हो न करते हो? ये मेरा मकान नकली है क्या? कहा मकान तुम्हारा नकली है। का नकली कैसे? पूरी जिंदगी मजदूरी हमने की, मेहनत हमने करके पैसा कमाया, ईंट हम ले आए, लोहा हम ले आए, सीमेंट हम लाए, लकड़ी हम लाए और मिस्त्री हम आए और इसको बनवाया। लेबर की लेबरी अदा कर दी, मिस्त्री की बनवाई अदा कर दी। अब हम पर कोई का पैसा भी नहीं, लेना देना भी नहीं, और आप इसे नकली मकान कहते हो। अरे सब मेरा है, और बाद में मेहनत करी तब तुमको बुलाया, सबको खाना खिलाएंगे, वो भी अपना मेहनत मजदूरी का। महात्मा जी बोले, अरे पगले ये नकली काम है, असली काम के लिए तुम सोच तक नहीं पाए। अब वो सोचने का पता नहीं बाबा जी कौन सी बुराई वाली बात निकालते हैं। जैसे तुम लोग सच पता नहीं क्या सुनाऊ रहे हैं, इन्हें कथा सुनाओ, कोठरी कुड़रिया सुनाऊ, ऐसे देवी जी सुनौती कथा तो सुनौती रहे। कहा नकली है ये सब। ये मकान जो तूने बनाया है, अगर तेरी लड़का बहू में लड़ाई हो जाए, पत्नी पति में लड़ाई हो जाए, तो तू इस मकान को छोड़कर हरियाणा चला जाए, दिल्ली चला जाए, शाहजहांपुर चला जाए, और वहां अगर किराए पे रहने लगे, तेरा कुछ बिगड़ेगा? कहीं कुछ नहीं बिगड़ी। अब कहीं हुआ लड़ाई हो जाए फिर बदल दो, महीना में 20 कमरा बदलो, कुछ बिगड़ जाए तुम्हारो? कहीं कुछ नहीं बिगड़ी जाई है। का कौन क्या बिगाड़ लेगा? हम 20 घर बदल दें, 20 मकान बदल दें? का एक और मकान है, 20 बार नहीं तो एक बार खाली कर दे। अगर एक बार वो खाली करवा दिया जाए, फिर तुझे किसी मकान में घुसने नहीं दिया जाएगा। अब वो सोचने का ये मामला क्या है? का है, बोलो है कि नहीं? अब महात्मा जी ने कहा तुझे पता नहीं है? का नहीं पता है। का ये काया का जो मकान है, ये भी एक मकान है। ये काया का मकान लिए बैठे कि नहीं लिए बैठे? ना इसमें ईंट तेरी है, बना है मर्जब जोरा, ना इसमें मसाला तेरा है, इसमें है हमारा तुम्हारा कुछ? ना ईंट तेरी न मसाला तेरा, और न तूने उस बनाने वाले को देखा है या देखा किसी ने? ये किसने मकान बनाया 3.5 हाथ के लिए बैठे हो? न कारीगर के देखा, और न उसकी बनवाई अभी अदा की, न सोची होगी देने के लिए। अब कैसे उस कारीगर ने बनाया इसे चुन चुन करके, अब लिए लिए घूमता है। अब यही मकान है, अगर तू 1000 मकान रोज बदले तेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। और अगर एक बार ये खाली हो गया, माने मृत्यु हो गई, तो फिर किसी घर में तुझे रुकने नहीं दिया जाएगा। रुकने दिया जाएगा? बोलो, किसी घर में रुकने जाए? अब जिंदा हो उनके घर चले जाओ, उनके घर चले जाओ, ससुराल में चले जाओ, नातेदार, अब मरी जाओ, कोई तुम्हें लादी कोई घर में घुस दे भजई है क्या? कहाँ दे लिख दो, लाई रख दो। मरे आदमी को अपने घर में कोई लेटाल नहीं बैठाल नहीं। ऐसे बड़ा सुंदर लगत कहीं कहाँ पहुंच कहीं दमाद आई है, कोई कहते मौसा आई गया, बड़ा खुश हुई जात, और मर जाए कोई घर में ले जाए धर दे जाए। अरे गाँव में ना टिकन दी तुम मोहरा की बात कहूँ।